आओ त्रिभुवन आओ। जय शंभू। क्या डॉक्टर? कैसे हो त्रिभुवन? प्रणाम भावे। क्यों बलबीर बेटे, लड़के को ठिकाने लगा दिया? हाँ पापा जी। सुनो जी, मेरी एक बात समझ में नहीं आई। इतने सालों के बाद किसी ने गायत्री का नाम लिया तो लिया क्यों? मैं तो पहले ही कहता था इस मुसीबत को मत पालो, एक ना एक दिन तो मरना ही है सुसरी को। वन डे डाई, गोसाई जी कह गए, काल करे सो आज कर। तुम तो जानते हो त्रिभुवन कि मैंने उसे क्यों नहीं मरवाया था, लेकिन लगता है कि अब वक्त आ गया है। क्यों नीलकंठ? जी। ये जंगली खूनखार कुत्ते हैं डॉक्टर, इनके मुंह को खून लग जाए तो फिर किसी को नहीं छोड़ते। ये सिर्फ खून की भाषा समझते हैं। नीलकंठ, मेरी बहन को भी मुक्ति दे दो। आज फिर लेट? बाय बाय। गुड नाइट।
भाग गई? अपने ही साए से डरने वाली हमारी कैद की मजबूत दीवारें तोड़कर कैसे भाग गई? मुझे गायत्री चाहिए, जिंदा या मुर्दा। ओह, बेकार परेशान हो रहे हो तुम। वो सुसरी ना तो जिंदा काम की है न मुर्दा काम की, पत्थर की मूर्त है वो तो, ओनली स्टैचू। जो भी हो, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आखिर वो गई तो गई कहां? जहां भी गई होगी बचेगी नहीं। शहर में लोग उस पागल को पत्थर मार मार के खत्म कर देंगे, जंगल में जंगली जानवर नहीं छोड़ेंगे, और अगर उन दोनों से बच गई तो पुलिस जिस पे शहर के अमन और शांति की जिम्मेदारी सौंप रखी है तुमने, उसके लिए तो हर दरवाजा मौत का दरवाजा होगा। तो बोलती क्यों नहीं? क्यों मुझे अपने आप से दूर रखा? अगर तेरी गोद में मेरे लिए जगह नहीं थी तो अपनी कोख से मुझे जन्म देने का क्या हक था? बोल, जवाब दे, बोल। करण पागल हो गया है, इससे क्या पूछता है? इसे तो यह भी पता नहीं कि ये जी क्यों रही है। तू जिस दरवाजे पर दस्तक दे रहा है वहां कोई नहीं रहता बच्चे। गौर से इसकी आंखों में देख, सिवाय अंधेरे के तुझे कुछ नजर नहीं आएगा। अंधेरा? हाँ, वही अंधेरा जिसमें 22 साल पहले एक हंसती खेलती गायत्री गुम हो गई थी। भैया, ये सूरज है, और सूरज ये मेरे बड़े भाई साहब हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, लेकिन इन्हें पहले तो कभी नहीं देखा। भैया, ये मेरे पति हैं। पति? वो क्या हुआ ना, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को कुछ खबर ही न कर सके। सौतेला भाई होने का जितना एहसास मुझे आज हुआ है, पहले कभी नहीं हुआ था। मैं सगा भाई होता तो इस तरह बगैर बताए हुए तुम शादी करती? भैया, मैं इस शादी को बिल्कुल नहीं मानता। हमारे परिवार की परंपरा के अनुसार हमारे कुल देवता के मंदिर में तुम दोनों को शादी करनी पड़ेगी, और उसके लिए तुम दोनों को सुंदर नगर आना पड़ेगा। वो तो हम आ ही रहे हैं भैया, ये सुंदर नगर थाने के इंचार्ज होकर आ रहे हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। भाई साहब, सूरज और मैं चाहते हैं कि मैं अपनी सारी जायदाद ट्रस्ट बनाकर अनाथालय और आश्रम के नाम कर दूं। मैं अपनी मेहनत, अरमान और सपनों को राख होते हुए नहीं देख सकता। एवरी एक्शन हैज रिएक्शन। उस सुसरी पर ऐसा कहर बरसे कि एक बार तो दरिंदगी भी कांप उठे। मैं उग्र नारायण सिंह सौगंध खाता हूं कि कल जब सूरज निकलेगा तो उसके लहू से आसमान तो आसमान, जमीन भी लाल हो जाएगी। सूरज, अब हमें कोई खतरा नहीं, लेकिन वो लोग थे कौन? गायत्री, तू भाग। नहीं, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुझे मेरी कसम, गायत्री तू भाग। भाई साहब, उन्हें बचा लीजिए, वो सारे मुझे मार डालेंगे। दीदी, एक बार पढ़ तो लेते, कहीं कोई बात छूट तो नहीं गई है? हमारी हांडी में भी गोबर ही भरा है, आपको जहमत दे रहे हैं, हम ही पढ़ देते हैं। जय शंभू। इसमें लिखा है, मैं सूरज सिंह के प्यार में अंधी थी,
लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने मुझसे शादी मेरी दौलत के लिए की है तो मैं गुस्से में पागल हो गई और मैंने उसे गोली मार दी। नहीं, ये सब झूठ है। अब इस ससुरा कागज ही तेरे खिलाफ अदालत में तेरे जुर्म का सबूत बनेगा। तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि गायत्री देवी ने ही सूरज सिंह का कत्ल बड़ी बेरहमी से किया और इसलिए यह अदालत मुल्जिमा को ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म। रुकिए जज साहब, मैं गायत्री देवी की वकील हूँ। आप जानती हैं अदालत अपने फैसले पर पहुंच चुकी है। मैं अदालत के फैसले को चुनौती नहीं दे रही हूँ, बल्कि मैं अदालत को एक संगीन जुर्म से बचाना चाहती हूँ। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ जज साहब, अगर गायत्री देवी को फांसी दी गई तो उसकी मौत के साथ साथ एक मासूम जान की मौत हो जाएगी जो इस वक्त इसके पेट में पल रही है। जिसके कातिल होंगे आप, क्योंकि दुनिया की किसी भी अदालत में गर्भवती औरत को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। और ये रही गायत्री देवी की मेडिकल रिपोर्ट। तुमने तो कहा था कि कानून तुम्हारी जेब में है, तुम गायत्री को फांसी दिलवाओगे। क्या करूं ठाकुर साहब, मुझे क्या पता था कि वो गर्भवती होगी। सोचा था तबादले पर जाने से पहले आपका ये कांटा दूर करता जाऊं, लेकिन उसने कानून से मेरे हाथ बांध दिए। लेकिन अब क्या होगा? अजी होगा क्या? जिसे खत्म करना था वो तो खत्म हुई नहीं, एक वारिस और पैदा हो जाएगा। गायत्री को अभी नहीं, 9 महीने के बाद फांसी तो होनी ही है। जी तो चाहता है कि सूरज सिंह की तरह गायत्री का किस्सा भी हमेशा के लिए खत्म कर दूं। ऐसी गलती मत करना, वरना गायत्री की सारी जायदाद वसीयत के मुताबिक ट्रस्ट में चली जाएगी। यही वारिस की बात, वो तो। जय शंभू। गोसाई जी कहाँ गए हैं? जिन पेड़ों पर बिजली गिरती है वहां फल नहीं लगते, और अगर लगे हों तो गिर जाते हैं। हाँ, बिजली, ऐसी बिजली गिरानी है कि वो उसके पति की अस्थियां भी कांप उठे। देख गायत्री, तेरा सूरज मेरी मुट्ठी में है, ये सिर्फ एक राख का ढेर है। सूरज राख नहीं हो सकता, सूरज मुट्ठी में बंद नहीं हो सकता। उग्र नारायण, जिसे तू राख समझ रहा है वो चिंगारी बनकर मेरी कोख में पल रहा है, मेरी कोख में। और जिस दिन ये चिंगारी सूरज बनेगा उस दिन तेरी चिता को आग देने वाला भी तुझे नसीब नहीं होगा। उग्र नारायण, ये चिंगारी बुझा दूंगा। मुबारक हो, बेटा हुआ है। वारिस पैदा हो गया। क्या काम है ठाकुर साहब? वही जो तू करता है, गोश्त काटना है। क्या हुआ शारदा? अदालत ने मुझे इजाजत दे दी है, अब मैं तेरे बेटे को अपनी हिफाजत में रख सकती हूँ। क्या बेटे के बगैर तू सूनी गोद लेकर जी सकेगी? मैं इसे अपनी गोद से तो क्या, अपनी जिंदगी की हर चीज से मुक्त करना चाहती हूँ। शारदा, मेरे बच्चे को कभी पता न चले कि तू उसकी माँ नहीं। मैं तेरे बेटे की माँ बनूंगी गायत्री। तेरे बेटे के लिए
मैं अपनी मांग और कोख दोनों सुनी रखूंगी। अरे पगली, मैंने तो सिर्फ तेरी गोद मांगी थी अपने बेटे के लिए, तेरी जिंदगी नहीं रे। आज से तेरा बेटा ही मेरी जिंदगी है। अपने बेटे को नाम नहीं देगी? करण, मेरा करण। लेकिन आज से कहलाएगा शारदा का करण। कौन हो तुम? ये बच्चा मुझे दे दो। नहीं, कभी नहीं। इसे खत्म करने की कीमत ली है मैंने। क्यों तुम इस मासूम की जान लेना चाहते हो? क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? रहम करो। देखो, तुम भी कभी बच्चे थे, तुम्हारी भी कोई माँ होगी जिसने तुम्हें ये जिंदगी दी है। तुम्हें किसी की जिंदगी छीनने का कोई हक नहीं। गुलाम रसूल के लिए ये बच्चा सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा है। तुम्हारे नाम में रसूल है गुलाम। जरा गौर से देखो, ये बच्चा सिर्फ गोश्त है? क्या इसकी भोली मासूम सूरत सिर्फ गोश्त है? क्या इसकी चमकती हुई आंखें सिर्फ गोश्त है? एक बार हिम्मत करके गुलाम रसूल इसकी आंखों में आंखें डालकर देखो। अगर ये फिर भी तुम्हें गोश्त का टुकड़ा लगता है तो ले जाओ, काट डालो इसे, काट डालो इसे। शाबाश गुलाम रसूल, शाबाश। त्रिभुवन, मेरी प्यारी बहना जब ये तोहफा देखेगी तो वो भी बावली हो जाएगी। जय शंभू। बहना, तेरे बच्चे को लाया हूं, भूखा है, दूध पिला दे। ले, संभाल, ये ले। मेरा बच्चा। पहचान ले, तेरा ही खून है।